चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने लास्ट टाइम बात कर ली है। सो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। अब ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये प्रोसेस समझ लो। जैसे हमने कहा कि भाई जो फार्मर्स होते हैं दे आर यूजिंग सम पेस्टिसाइड्स, सम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स फॉर देयर गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि दीज हार्मफुल केमिकल्स एंटर इनटू द बॉडीज थ्रू द फूड चेन। अभी एक फूड चेन जैसे प्लांट में आया, प्लांट में से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में से कार्निवोर्स, ये केमिकल्स आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमने नाइन्थ में पढ़ कर आए। नाइन्थ में हमने ये भी पढ़ा था कि इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। So one of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली है कि भी प्लांट जो हैं उसका अच्छा ग्रोथ हो, डिसीज़ ना हो, वीड्स ना हो, बहुत हैं। बट द केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़। अब होता ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ, वो बहते हुए वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, फिर वहाँ से सॉइल में जाते हैं, यहाँ से वो प्लांट में जाते हैं, वाटर में, प्लांट्स में, मिनरल्स में, हर जगह पर ये केमिकल्स फैल जाते हैं। और जब ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये एक से दूसरे में आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब कि हमारी फूड चेन में क्या था कि एक एनिमल में से दूसरे एनिमल में फूड जाएगा तो उसके साथ साथ ही केमिकल्स भी जाएंगे। एज दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो क्या होगा कि भाई एक्यूमुलेट होते जाएंगे। मतलब एक एनिमल में वो डिग्रेड होने वाला नहीं है तो वहाँ से भी आगे जाएंगे, वहाँ से और आगे जाएंगे। एंड a human which is occupy the top level in the any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. अब ह्यूमन जो है वो सभी फूड चेन के सबसे टॉप लेवल में आता है। तो ये केमिकल्स घूमते 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 लास्ट में ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमा होते हैं, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब जैव विशालन, इट इज़ नोन एज जैव विशालन। And this is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contains varying amounts of pesticide residue and they cannot always be removed by washing or other means. तो इनके अंदर ये केमिकल्स होते हैं। चलो सपोज कि ऊपर केमिकल्स हैं फ्रूट के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर, तो आप उसको धो के या किसी तरह से निकाल भी सकते हो, लेकिन ये केमिकल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड विच वॉज नॉट रिमूव्ड बाय द वॉशिंग। सो व्हाट विल हैपन, दिस केमिकल्स एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होंगे और जिसका आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ गाइज, हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये हमारी एक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सो गाइज, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट के ही एक पार्ट हैं। एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, हमारी आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा और वाइस वर्सा, हमारे इफेक्ट से या तो हमारी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होगा, दोनों वाइस वर्सा हैं। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमारे ऊपर इफेक्ट होगी और अगर हम कुछ करेंगे तो इसकी इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होगी। सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द क्लास 9th अबाउट द एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, किस तरह से हमारी एक्टिविटी जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए, सर 9th में, 7th 8th सबसे जगह पर, हर जगह पर हमने पॉल्यूशन के बारे में देखा है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो एक है ओजोन लेयर डिप्लेशन और एक है सॉलिड वेस्ट रिमूवल। किस तरह से इन दोनों को हम हैंडल करते हैं और क्या क्या उनकी इफेक्ट होती है उसको हम देखेंगे। तो गाइज, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेक्टेड। अब ओजोन लेयर क्या है आपको पता है, ओजोन होता क्या है। तो देखो, ओजोन जो है इट इज़ ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटमिक होता है। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो डाई एटमिक है और वही डाई एटमिक ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है। ये ट्रोपोस्फीयर की बात है, मतलब कि अर्थ के ऊपर जहाँ हम रहते हैं वो लेयर अबाउट 10 किलोमीटर अबो, 10 to 15 किलोमीटर अबो, वहाँ तक ऑक्सीजन जो मिलेगा आपको।
अब ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब 15 किलोमीटर या उसके ऊपर देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन के फॉर्म में होता है। अब देखा जाए तो ओजोन जो है नॉर्मली हमारे लिए डेडली पॉइजनस है, ओजोन इज़ डेडली पॉइजनस, लेकिन ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर में तो हम सांस लेने जाने वाला नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। बट गाइज ये ओजोन जो है बनता कैसे है, तो ऊपर जब हम बात करेंगे कि 15 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये जो डाइऑक्सीजन होता है वो एनर्जी फ्रॉम द यूवी रेज लेकर वो स्प्लिट हो जाता है, और वो O2 में से बन जाता है O, मतलब ऑक्सीजन एटम में से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से बन जाता है ऑक्सीजन एटम, और ये ऑक्सीजन जो एटम है वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब O2 में से बन जाते हैं O+O, और दिस सिंगल O कैन रिएक्ट विद द O2 टू फॉर्म O3 ओजोन। अब ये ओजोन पॉइजनस है लेकिन है ऊपर, और वहाँ पर बैठा बैठा ये हमारे लिए एक अच्छा काम करता है कि इट्स प्रोवाइड शील्डिंग, हमें वो शील्ड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम ओजोन फ्रॉम यूवी रेज। तो ये ओजोन करता क्या है, तो जो सन में से यूवी रेस आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये यूवी रेस बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों, क्योंकि अगर वो सीधे एनवायरनमेंट के अंदर पास होकर हमारे ऊपर आते हैं तो वो कैंसरस डिसीज कर सकते हैं इन द प्लांट्स और एनिमल्स ऑल्सो, ह्यूमन ऑल्सो, और उससे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये ओजोन उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए हम बच सकते हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि ड्यू टू अवर एक्टिविटीज़ हमने जो पॉल्यूशन किया, अब उसमें एक था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC जो होता है वो कूलिंग गैसेस के, मतलब जो कूलिंग एजेंट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे आप AC की बात कर लो या फ्रिज की बात कर लो, तो वहाँ पर जो गैस होता है जो आपको ठंडक करता है, आपकी फ्रिज को ठंडा करता है, उसको कहा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हुआ ये कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज़ होता रहता है थोड़ा एनवायरनमेंट में, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब था ओजोन, ऊपर ओजोन है, उस ओजोन को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ऊपर ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, हमें क्या करना है, ऊपर ऑक्सीजन हो या ना हो, लेकिन ऊपर ओजोन का काम था, और ये ओजोन डिप्लेट हो गया, इसी को कहते हैं अपन डिप्लेशन ऑफ ओजोन। अब बच्चों हुआ ये कि सबसे पहले 1980s के अंदर हमें ये पता चला, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज़ अ होल ऑफ ओजोन ऑन द एंटार्क्टिका फील्ड। तो देखा बड़ा बड़ा जो नॉर्थ साउथ पोल हैं वहाँ पर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ओजोन के होल बन गए। ओजोन होल मतलब वहाँ से ओजोन का डिप्रेशन हो जाना, और वो धीरे 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 इक्वेटर के ऊपर फैल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होगा तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है, और अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन द ईयर ऑफ 1987 जो भी पूरे यूनेप जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, उनके अंदर ये डिसाइड किया गया कि CFC के ऊपर बैन लगाया जाए, और हर एक कंट्री ने वो माना, और पूरे वर्ल्ड के अंदर CFC जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, ओके। और इस तरह से CFC इज़ बैंड। तो ये था ओजोन। और लास्ट टॉपिक है बच्चों, मैनेजिंग द गार्बेज। देखो वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, सॉलिड वेस्ट, रोज़ का रोज़ नंबर्स ऑफ, देखो जैसे आप कुछ फूड रैपर्स ले लो, आपने कुछ खाने के लिए फूड लिया, फिर आपने फूड खा लिया और रैपर्स को फेंक दिया, तो बन जाता है अपना सॉलिड वेस्ट। तो इस तरह से डे टू डे आप देखो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो गाइज वी हैव गिवन ए सर्टेन एक्टिविटीज़ फॉर दैट। अब आप समझो कि वो कौन कौन सा फूड होता है, मतलब सॉरी वेस्ट होता है। तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि जितना आप बायोडिग्रेडेबल डालोगे वो तो डिग्रेड हो जाना है, तो डिग्रेड हो जाएगा तो वो आपको कुछ दिनों में वहाँ से डिग्रेड हो जाएगा, तो आपको वो वेस्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो तो वहाँ पर रहेंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगे, और अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगे then it can create a problem. So certain activity we have given here, activity 15.8 and 15.9 and 15.10, it is regarding to this only. तो ये इस तरह से फूड जो है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। So guys, what happens here कि by the improvement in the lifestyle, this resulted the greater amounts of the waste material generation.
तो डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल जो इंक्रीज़ हुई, आपने देखा तो उसमें हमने प्लास्टिक जो हैं, इट इज़ वेरी, जैसे आप देख लो भाई, यूज़ एंड थ्रो आर्टिकल्स जो हैं उसको हम ज़्यादा यूज़ करते गए, एंड दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होने का ही ये एक क्वेश्चन था। आप देखो अभी भी विलेजेस में जाओ तो वहाँ इतना पॉल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि मतलब वो अपने प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो, या रैपर्स यूज़ करते हो, या यूज़ एंड थ्रो वाली आइटम्स भी यूज़ करते हो। लेकिन सिटीज़ एरिया के अंदर देखो तो आप पानी की बोतल भी ले लो तो भी आप वो यूज़ एंड थ्रो होती है, ठीक है। So changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable। और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और किस तरह से आप उसके क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, आप ये एक्टिविटी पढ़कर बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 15 नंबर है वो भी ख़त्म होता है।